अगर मैं बोलूँ कि क्रिप्टो मार्केट का पूरा पैसा सिर्फ 2 घंटे के अंदर बनता है और अगर आप गलत सेशन में ट्रेड कर रहे हो तो चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी हो से लॉस होगा। न्यूयॉर्क सेशन ये सिर्फ एक टाइमिंग नहीं, ये डिसीजन मेकिंग जोन है। लंदन मूव दिखाता है, न्यूयॉर्क डिसीजन लेता है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज मैं वो सब बताऊंगा आपको जो मैं पहले खुद इग्नोर करता था और उसकी वजह से अकाउंट उड़ा चुका हूँ। 2021 क्रिप्टो बुल रन, ट्विटर पर स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आ रहे थे। मुझे लगा ट्रेडिंग इजी है, कभी एशिया में एंट्री, कभी लंदन में एंट्री, कभी न्यूयॉर्क में डायरेक्ट बाय और सेल। रिजल्ट क्या मिलता था? स्टॉप लॉस ही स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सेशन का गेम ही नहीं पता था दोस्तों। न्यूयॉर्क सेशन कोई नॉर्मल सेशन नहीं होता। न्यूयॉर्क सेशन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल एक्टिव होता है। क्रिप्टो, स्टॉक और डॉलर एक साथ मूव करते थे। इस सेशन में मार्केट रिएक्ट नहीं करती थी, मार्केट डिसीजन लेती थी। रिटेलर्स प्रेडिक्शन करते थे और स्मार्ट मनी एग्जीक्यूशन। न्यूयॉर्क सेशन का जो बेस्ट टाइमिंग जोन है वो है 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अगर आप जॉब करते हो या बिज़ी हो तो आप 1-2 घंटा ट्रेड कर सकते हो। ये टाइम आपके लिए गोल्ड है। मुझे पहले लगता था कि मार्केट ट्रेंड फॉलो करती है, फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जहाँ ज़्यादा लोग ऐसा लगाते हैं मार्केट वही जाती है। मार्केट प्राइस के पीछे नहीं जाती, मार्केट लिक्विडिटी के पीछे जाती है। लिक्विडिटी कहाँ होती है? इक्वल हाई इक्वल लो, ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे। मार्केट प्राइस के पीछे नहीं जाती दोस्तों, मार्केट लिक्विडिटी के पीछे जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। जी हाँ दोस्तों, करते हैं रिटेल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन करते हैं और न्यूयॉर्क सेशन सबसे पहले उनको हंट करता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट और ट्रैप स्ट्रक्चर। मार्केट के 3 स्टेप प्लान। लंदन के बाद ट्रैप, ठीक है दोस्तों। न्यूयॉर्क सेशन पे लिक्विडिटी स्वीप। असली मूव न्यूयॉर्क सेशन के बीच में आता है दोस्तों। जी हाँ, असली मूव जो होता है वो न्यूयॉर्क सेशन के बीच में आता है, मिडल में। अगर आप फर्स्ट कैंडल पर एंट्री लेते हो दोस्तों, जी हाँ, अगर आप फर्स्ट कैंडल पर एंट्री लेते हो तो आप ट्रेडर नहीं दोस्तों, आप लिक्विडिटी हो मार्केट के लिए। क्योंकि स्मार्ट मनी कभी जल्दी नहीं करता कि एक कैंडल देख के हमने एंट्री ले ली, एक कैंडल, बड़ी कैंडल, बिग मूव आया, बड़ा कैंडल एक बना, उस पर हमने एंट्री ले ली। स्मार्ट मनी कभी भी एक कैंडल पर एंट्री नहीं लेते, वो इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एंट्री लॉजिक बिना इंडिकेटर के। जो आप इंडिकेटर का यूज़ नहीं भी करते हो तो आपको इतना लॉजिक तो होना चाहिए कि एंट्री हमें कब लेनी चाहिए, कब सही होगा डिसीजन एंट्री लेने का। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क सेशन के ओपन होने के 15 से 30 मिनट के बाद आपको देखना चाहिए लिक्विडिटी स्वीप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हारा कन्फर्मेशन हो जाए, उसके बाद फिर आता है न्यूज़ ट्रैप कि कोई न्यूज़ आती है तो रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं। 90% ट्रेडर्स सोचते हैं कि जो मार्केट है वो न्यूज़ से चलती है। ठीक है, जैसे कोई न्यूज़ आई तो मार्केट ने मूवमेंट दिया, डायरेक्शन दी, डिसीजन लिया मार्केट ने। ठीक है, 90% लोग यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि जो मार्केट है वो न्यूज़ से चलती है। मार्केट पहले मूव करती है, न्यूज़ सिर्फ रीज़न होती है दोस्तों। जी हाँ, जो न्यूज़ है वो सिर्फ रीज़न होती है, मार्केट उसके पहले ही रिएक्ट कर देती है। गलती क्या गलती होगी आपकी कि न्यूज़ के टाइम आप बाय और सेल कर रहे हो, ये आपकी गलती होगी दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि न्यूज़ से पहले आपको रेंज मार्क करनी है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक आके गया। ठीक है, न्यूज़ से पहले आपको रेंज मार्क करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों कि न्यूज़ के बाद जो फेक मूवमेंट आएगा, फेक ब्रेकआउट आएगा या ट्रेप आएगा, उसका आपको वेट करना है। ठीक है, उसका वेट करके उसके बाद में आपको एंट्री लेनी है दोस्तों। न्यूज़ का जो काम है दोस्तों, न्यूज़ रिटेलर्स को एग्जिट करती है और स्मार्ट मनी को अपॉर्चुनिटी देती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ट्रूथ है दोस्तों जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। एक बार फिर से सुनना कि जो न्यूज़ है वो रिटेलर्स को क्या करती है, एग्जिट करवाती है रिटेलर्स को, और स्मार्ट मनी को अपॉर्चुनिटी देती है बाय और सेल करने की। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की। एक दिन मैंने भी एक गलती की थी दोस्तों, रिस्क को डबल कर दिया। ट्रेड सही था, डायरेक्शन भी सही थी, पर रिस्क गलत था। रूल्स क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम 1% का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिनिमम कितना रखना है, 1:2। जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 1:2 का आपको रिस्क रिवार्ड रखना है। करना क्या है, आपको डेली मैक्स 1 या 2 ट्रेड करने हैं। आपको सिर्फ 1 या 2 ट्रेड आपको मैक्सिमम करने हैं। अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो करो, नहीं मिल रहा है तो नहीं करना है आपको।
रियलिटी, क्योंकि दोस्तों रियलिटी है कि सही आइडिया भी कभी कभी गलत रिस्क से फेल हो जाता है। न्यूयॉर्क सेशन सिर्फ पैसा नहीं सिखाता दोस्तों, पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। दोस्तों ट्रेडर वो नहीं जो रोज़ ट्रेड करता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडर वो नहीं जो रोज़ ट्रेड करता है, ट्रेडर वो है जो सही वक्त पर ट्रेड करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूयॉर्क सेशन। तो इसी के साथ हमने न्यूयॉर्क सेशन को कंप्लीट एग्जाम्पल की तरह हमने समझा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई अगर आपका न्यूयॉर्क सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों।